नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर पुष्य नक्षत्र आज है और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणपति का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही दर्शकों को लाइव दर्शन भी करवा रहे हैं गजानन महाराज जिनका पंचामृत अभिषेक। और साथ ही हमारे सहयोगी दीपक गोयल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। दीपक, आज पुष्य नक्षत्र है और भगवान गणपति जो है उनका पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ आज के दिन का महत्व है और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? नक्षत्रों का राजा कहा गया है और यह 27 नक्षत्रों में 8वें क्रम पर आता है। और पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति और स्वामी शनि है। और पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत ही सूक्ष्म तारे हैं और जो कांति घेरे के अतिरिक्त समीप है। देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो लोग महत्व जानते हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि देखिए पुष्य नक्षत्र की जो महिमा है वो अलग ही है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र शुभ योग हर महीने बनता है और पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है। और इस नक्षत्र में कोई भी यदि काम किया जाता है या खरीदारी की गई है वो लंबे समय तक यानी कि आपके यूजेबल रहती है, यानी कि उपयोगी रहती है और वो शुभ पर फलदायी भी रहती है। देखिए, आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश के अभिषेक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश का सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक है वो यहाँ पर किया गया। और उसके बाद में भगवान श्री गणेश को जो इत्र है, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में जो गर्म महट वाले जो इत्र हैं उनसे उनका अभिषेक किया। शहद, केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, घी, बूरा, शहद, दही, दूध, इनसे भगवान श्री गणेश का अभिषेक जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये भगवान श्री गणेश का अभी शहद से दूध और दही के साथ में और शहद से अभिषेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो भक्त है, वैसे तो बुधवार को भगवान श्री गणेश का दिन होता है लेकिन आज पुष्य नक्षत्र है तो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। केवड़ा जल, गंगा जल के स्नान के बाद में भगवान श्री गणेश का केवड़ा जल, गुलाब जल से अभिषेक किया गया है और उसके बाद में अब ये पंचामृत अभिषेक है वो हो रहा है। भगवान श्री गणेश के जयकारों के साथ में गंगा जल से शुद्ध स्नान के बाद में भगवान श्री गणेश को 1008 जो उनके प्रिय मोदक हैं वो अर्पित होंगे। नवीन पोशाक धारण करा के भगवान श्री गणेश को फूलों के बंगले में विराजमान किया जाएगा। विशेष क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है तो भगवान श्री गणेश को खीर का भोग भी लगेगा। और अभिषेक के बाद में जो रक्षा सूत्र हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, रक्षा सूत्र और जो हल्दी की गांठ होती है, ठीक है, वो भगवान श्री गणेश को अर्पित करने के बाद भक्तों को यहाँ पर वितरित की जाएगी। देखिए, पुष्य नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि, चंद्र का प्रभाव होता है, इसलिए लोग गोल्ड या कह सकते हैं सिल्वर है, लोहा है, वही खाते हैं। और परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उपयोगी वस्तु जो खरीदी होती है, यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है, इसलिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति होते हैं जिसका कारक सोना है और स्वामी शनि है, अतः लोहा और चंद्र का प्रभाव रहता है, इसलिए लोग चांदी खरीदते हैं और सोना, लोहा, वाहन और ज्यादा कह सकते हैं चांदी की वस्तु है वो खरीदी दी जाती है। देखिए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर की जो महिमा है वो अलग है, इसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। बुधवार को तो आप यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों का रेला तो देख सकते हैं। यदि कोई फेस्टिवल या हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगा के ही करते हैं। यही कारण है कि जिन घरों के अंदर शादी ब्याह है, जिन्होंने निकलवा रखी या शादी की तारीख है, तो वो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को आज सुबह सुबह न्योता देने, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का दिन है, विशेष संयोगों से ये पुष्य नक्षत्र का दिन की शुरुआत है। और तो आज उनको भगवान श्री गणेश को निमंत्रण भी दिया जा रहा है और साथ में पुष्य नक्षत्र पर जो अभिषेक हो रहा है उसके दर्शन भी भक्त हैं वो कर पा रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर ही नहीं, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर हो या नहर के गणेश जी मंदिर हो, परकोटे वाले गणेश जी मंदिर हो, तमाम जो गणेश मंदिर हैं वहाँ आज पुष्य नक्षत्र पर भगवान श्री गणेश का अलग अलग चीजों से जो सामग्री होती है कई किलो, उससे भगवान श्री गणेश का अभिषेक किया जाएगा। अब से कुछ देर में जब अभिषेक होने के बाद में कुछ देर भगवान श्री गणेश को पट बंद रखे जाएंगे दर्शनों के लिए। भगवान को नवीन पोशाक है वो धारण करवाई जाएगी, विशेष अलंकार, और साथ में भगवान श्री गणेश को खीर का
जो विशेष भोग है वो कह सकते हैं कि भोग लगाया जाएगा। और 1008 मोदक हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश के जो प्रिय हैं, यानी व्यंजनों के अंदर है वो मोदक है, और भगवान श्री गणेश को ये मोदक है वो अर्पित यहाँ पर किए जाएंगे। तो आज का बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि देखिए पुष्य को ऋग्वेद में वृद्धि करता, मंगल करता, आनंद करता भी कहा गया है। तो इसलिए इस पुष्य नक्षत्र पर जिस भी दिन या वार के दिन जो साथ होता है, उस वार में ये कहा जाता है, यदि गुरुवार होता है तो गुरु पुष्य होता है, आज मंगलवार का दिन है तो मंगल पुष्य है, उस वार के नाम से जाना जाता है। यदि रविवार का होता है तो रवि पुष्य से कहा जाता है, बुधवार या बुधवार को तो पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है, और इस नक्षत्र के गुरु पुष्य, शनि पुष्य, रवि पुष्य सबसे शुभ माने जाते हैं। और चंद्रवर्ष के अनुसार ये बताया गया है कि महीने में एक दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करता है। इस मिलन को अत्यंत जो शुभ और फलदायी है वो माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में जो जिनका बर्थ होता है, जन्म लिया जाता है, वो लोग अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली है, वो भी माना जाता है। इस तरह के कह सकते हैं कि क्या पुष्य नक्षत्र को लेकर कहा गया है। और पुष्य नक्षत्र हर महीने की जिस भी तारीख को आता है, उस दिन लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि गणेश मंदिरों में तो विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र को खरीदारी लोग करते हैं, या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो वो इस दिन का